नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप बहल। इससे पहले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष विकास शर्मा के द्वारा छात्राओं के साथ की जाने वाली जो है गलत बातें, जो है अनैतिक बातें, उनके संबंध में मैंने खुलासा किया था। इस संबंध में छात्राओं के द्वारा कुलपति को 4/11/2023 में एक शिकायत दी गई थी सामूहिक रूप से। उसके ऊपर कुलपति ने महिला सेल को जांच सौंपी थी। उस में आज लगभग 7 महीने होने के उपरांत भी 2 जांच रिपोर्टें आ चुकी हैं, लेकिन कुलपति द्वारा उसके ऊपर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कुलपति को कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्य और चीजें मुझे मेरे द्वारा भी लिखित में दी गई हैं और दी जानी है। विषय जो महिला सेल ने जांच रिपोर्ट 11/12/2023 को सौंपी, उसके अंदर स्पष्ट रूप से खुलासा हुआ कि किस प्रकार विकास शर्मा जो है छात्राओं के साथ जो है एक अलग अलग तरीके की कानून विरोधी कृत्य करता था, जिसमें से मैं आपको एक मुख्य रूप से पढ़कर बताऊंगा। महिला सेल ने वहां के जो शिक्षक हैं उनसे पूछा और करीबन 35-40 प्रश्न उनको दिए, उनसे पूछा और उसका एक निचोड़ कि क्या तथ्य उनमें अंदर समानताएं आई, उनका उल्लेख जांच रिपोर्ट भी किया, जिनको उन्होंने सत्य माना। उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिक्षकों ने जो दिया है कि नॉवेल्स खरीदने के लिए छात्र छात्राओं से पैसे लिए और मांगे जाते हैं। नॉवेल्स रखवाने के लिए सिलेबस बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से चेंज कराया गया। सेमिनार के नाम पर विभाग में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं। विभाग अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत फैमिली बैकग्राउंड, पावर, लव अफेयर्स पर बातें की जाती है। छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। छात्राएं आंतरिक नंबरों से असंतुष्ट हैं। विभागीय कार्यालय से छात्र छात्राओं के घर शिकायती फोन किया गया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उनके नंबर कम कर दिए जाएंगे, परीक्षा परिणाम खराब कर दिया जाएगा। जिससे स्पष्ट होता है कि विकास शर्मा किस गिरी हुई मानसिकता का व्यक्ति है और क्या ऐसा व्यक्ति विश्वविद्यालय परिसर के अंग्रेजी विभाग के अंदर शिक्षक रहने लायक है भी या नहीं। आज तक इसके ऊपर कार्रवाई ना होना ही अपने आप में दर्शाता है कि विकास शर्मा को बचाने के लिए किस किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट के अंदर दूसरा भाग है जो कर्मचारियों को प्रश्नोत्तरी दी गई। कर्मचारियों ने उसके संबंध में बताया। कर्मचारियों ने माना कि सेमिनार के नाम पर छात्र छात्राएं पैसा जमा करते हैं, पर अपनी इच्छा से। छात्राओं के घर फोन करने के संबंध में कर्मचारी द्वारा सूचित किया गया कि परीक्षा प्रवेश संबंधी बात से कुछ पूछने हेतु विभाग में अनुपस्थित होने पर, शॉर्ट अटेंडेंस होने पर फोन किया गया। यह बात पूर्णतः झूठ है, क्योंकि कोई छात्र शिक्षक भी अपनी मर्जी से किसी काम के लिए पैसे जमा नहीं करता, जिसको वेतन तक भी मिलता है। दूसरी बात, क्या जो यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी हैं उनको अधिकार है कि छात्राओं के घर फोन कर सके? नहीं कर सकते। इसका मतलब उनको दबाव बनाने के लिए उनके माध्यम से फोन कराया जाता था। तीसरी बात कि वहां पर अटेंडेंस शॉर्ट रहती थी। जिस विभाग के अंदर कक्षा के अंदर कभी अटेंडेंस ही ना ली जाती हो तो अटेंडेंस शॉर्ट होने का विषय ही नहीं आता। अब मैं तीसरे बिंदु पर आता हूं, जिसके अंदर विकास शर्मा से भी प्रश्नोत्तरी की गई महिला सेल द्वारा, और महिला सेल ने जो है उसका निष्कर्ष निकाल कर यह लिखा, मेरे द्वारा इस वर्ष किसी इंटरनल कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया गया है। विभाग के बाकी शिक्षकों ने आंतरिक परीक्षा का मूल्यांकन किया है। जो नियम है वो ये है, जो शिक्षक इंटरनल अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा उसका प्रश्न पत्र भी वो ही बनाएगा और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी वो ही करेगा। अगर इस व्यक्ति ने उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया है तो इसका मतलब प्रश्न पत्र भी नहीं बनाया और इस व्यक्ति ने कभी अपने वहां पर पढ़ाया भी नहीं। तो इसका मतलब इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पूरे वर्ष मुफ्तखोरी की वेतन लिया होगा। अगर सब काम किया है तो परीक्षा की जो छात्रों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन अगर इस व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति से कराया है बिना किसी अथॉरिटी से परमिशन लिए, तो ये भी एक अपने आप में गैर कानूनी कृत्य विकास शर्मा ने किया है। अब जितना भी प्रयास है वुमेन सेल ने इसके अलावा
जो है विकास शर्मा को बचाने का काम किया है। महिला सेल द्वारा यह जांच रिपोर्ट 11/12/2023 को कुलपति को सौंपी गई। कुलपति द्वारा लगभग 1 महीने बाद इसके ऊपर पुनः जांच के आदेश दिए महिला सेल को कि आपके द्वारा जो ये जांच की गई है ये मैकेनिकल वे में की गई है, तथ्यात्मक नहीं है। लड़कियों के द्वारा क्यों तो शिकायत की गई थी और क्यों शिकायत वापस ली गई, ये पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट दी जाए। इस रिपोर्ट को जमा करने में भी महीनों लगे और जो है अपना महिला सेल ने ये रिपोर्ट 24/5/2024 को जमा की और इस रिपोर्ट के अंदर सिर्फ विषय इतना रह गया, छात्रा इसलिए शिकायत की है कि उनके इंटरनल मार्क्स उनको कॉपी ना दिखाना, इस तरीके से करके इसको बहुत ही छोटा कर दिया गया विषय को और अंत में ठिकरा छात्राओं के ऊपर फोड़ दिया गया कि इनके द्वारा शिकायत क्यों की गई थी, इसकी हैंडराइटिंग की जांच हो और तथ्य जोड़ दिए गए। मैं अगले एपिसोड में ये आपके सामने तथ्य और जो है अभिलेखों सहित जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा कि किस तरीके से विकास शर्मा को बचाने के लिए महिला सेल ने जो है गैर कानूनी जो है कृत्य किया है।